हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की ग्रामर का पहला पार्ट, जिसका टॉपिक हमारा कौन सा है? भाषा। बच्चों, आपने सेकंड क्लास में भी भाषा का टॉपिक पढ़ा है ना? यस, हमारा टॉपिक है भाषा। आप जानते हो भाषा किसे कहते हैं? भाषा कौन सी है? जैसे हम बातें करते हैं, हिंदी वाली भाषा, अंग्रेजी वाली, गुजराती, ये सब क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है बच्चों, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो हम पढ़ते हैं। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हम कौन से प्राणी? सामाजिक प्राणी हैं। हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भावों और विचारों को प्रकट करने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मतलब हम कहीं पर जाते हैं, हमें कोई वस्तु लेनी होती है, तो हम क्या बोल कर समझाते हैं? बोल कर समझाते हैं ना बच्चों? यस। आगे लिखा हुआ है, इसके लिए हम सभी बोलकर लिखकर अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें बच्चों? कि हम सभी क्या सामाजिक प्राणी हैं और हमको अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने विचारों को प्रकट करने के लिए क्या बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। सामने वालों को समझाने के लिए हमें बोल कर समझाते हैं, है ना बच्चों? तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। भाषा वह साधन है। क्या लिखा हुआ है आगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। मनुष्य के अपने अंदर विचार होते हैं कि भाई मुझे खाना खाना है, तो हम अपने क्या करते हैं? सामने वालों को बोलना पड़ेगा भाई मुझे खाना खाना, तो कैसे बोला हमने? बोल कर बोला। ऐसे अपने भाव को प्रकट किया है। और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ है ना बच्चों? देखो फिर से मैं पढ़ती हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे के विचार को सुनकर या पढ़कर समझता है। किसी को कुछ चाहिए होता है, तो वो क्या बोलता है हमें, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे दे दो। यस, आपको स्कूल में बच्चों मैडम पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं? थोड़ी देर बोलकर समझाते हैं, फिर लिख कर समझाते हैं। तो उस समय में दोनों भाषा का प्रयोग होता है, लिख कर भी और बोल कर भी, मतलब मौखिक और लिखित। ओके बच्चों? फिर आगे है लिखा हुआ है भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओके बच्चों? अब इसमें मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं, वो आपको समझ में आया? मौखिक भाषा उसे बोलते हैं बोलकर अपने विचारों को दूसरों को बताना और दूसरों के विचारों को सुनकर समझने को मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा में क्या होता है? कोई हमें कुछ बात कह रहा है, कैसे कह रहा है? बोल कर कह रहा है। तो बोल कर अपने विचारों को दूसरों को बताना और दूसरों के विचारों को सुनकर समझना। कोई हमें फ़ोन करता है तो क्या फ़ोन में लिख कर समझाता है? नहीं, वो हमको बोल के सुनता है और वो बोलता है, हम सुनते हैं और हम समझ जाते हैं। तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। जैसे उसके उदाहरण कौन कौन से? जैसे देखो, बोल कर कहानी सुनाना। हम अपनी क्लास में बच्चों कहानी सुनाते हैं ना? आपको भी मैं आपको अपनी क्लास में सुनाती हूँ कहानी, तो क्या बोल बोल कर सुनाती हूँ। फिर दूसरा है भाषण देना। होता ना, कभी कोई भाषण टीवी में आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी का भाषण सुना होगा, वो बोलकर हमको सुनाते हैं। यस। फिर है टेलीविज़न पर समाचार सुनना। टीवी में आप न्यूज़ देखते हो, समाचार, तो उनको सुनकर हम समझते हैं। वो बोलते हैं और हम सुनते हैं। तो कौन सी भाषा में आता है? वो मौखिक भाषा में आता है। फिर टेलीफोन पर बातें करना। हम टेलीफोन पर बातें करते हो आप, तो क्या वो आपको लिख कर समझाते हैं? नहीं, वो क्या बोलते रहते हैं ना, आप सुनते हो।
तो कौन सी भाषा में बातें हो रही है? मौखिक भाषा में। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? देखो फिर से मैं रिपीट करती हूँ मौखिक भाषा का। मौखिक भाषा बोलकर अपने विचारों को दूसरों को बताना और समझाना, वो मौखिक भाषा कहलाता है। उसमें कौन कौन, जैसे हम कहानी सुनाता है, आपको कोई टीचर, आपकी मम्मी, नानी, ये सब कहानी सुनाते हैं, तो बोल बोल के वो बोलते हो, आप सुनते हो, ये मौखिक भाषा कहलाती है ना बच्चों? फिर आगे लिखा हुआ है, मौखिक भाषा के दो रूप होते हैं, बोलना और सुनना। एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। तो मौखिक भाषा के कितने रूप है? दो रूप है, बोलना तथा सुनना। फिर आगे लिखा हुआ है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में क्या आएगा? लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने और पढ़कर दूसरों की बात को समझने को लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा में लिखना होता है। लिखित भाषा के टॉपिक से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ, तो हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम बोर्ड पर आपने कुछ लिखा, वो उसी को अपने फ्रेंड को बोलते हो कि भाई तू पढ़, तो आपने लिखा, लिखकर और उसको बोलकर समझाया। यस, तो क्या कहलाए? वो लिखित भाषा कहलाए। तो लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और पढ़कर दूसरों की बात को समझने को लिखित भाषा कहलाता है। उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? पुस्तक पढ़ना। लिखित भाषा में पुस्तक पढ़ना आता है। पहला क्या है? पुस्तक पढ़ना। कोई किताब होती पढ़ते हो ना, तो उसको आपने क्या किया? पढ़ा, सुना नहीं है, क्या किया? पढ़ा है, इसलिए वो लिखित भाषा कहलाता है। फिर दूसरा है समाचार पत्र पढ़ना। पेपर आता है ना हमारे घर में, तो उसको हम क्या सुनते हैं? नहीं, हम पढ़कर समझते हैं। फिर है अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात कहना और पढ़ना। आप भी स्कूल में जाते हो, आपके टीचर होते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, तो बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो वो बोर्ड पर लिख देते हैं, फिर आप उसको पढ़कर समझते हो, तो कौन सी भाषा में कहलाता है? लिखित भाषा में कहलाता है। ओके बच्चों, फिर है लिखित भाषा के रूप। लिखित भाषा के कितने रूप है? दो रूप है। लिखना तथा पढ़ना लिखित भाषा के दो रूप है। कौन सा? लिखना, आप लिखोगे, फिर दूसरा आपका सामने वाला पढ़ेगा और पढ़कर उस बात को समझेगा, तो वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। ओके बच्चों, फिर आगे है भारत देश में बोली जाने वाली भाषा है। हम कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश में अनेक अनेक भाषाएं बोली जाती है। अनेक राज्यों में भी अलग अलग बोली ना, तो यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। पहला राज्य है पंजाब। पंजाब में कौन सी बोली बोलते हैं? पंजाबी। फिर दूसरा है हरियाणा, तो हरियाणा में कौन सी बोलते हैं? हरियाणवी। फिर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। फिर कौन सा राज्य है? हमारा राज्य मतलब गुजरात। गुजरात में कौन सी भाषा बोलते हैं? गुजराती। फिर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सी बोली बोलते हैं? बंगाली। फिर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल। फिर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। फिर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी, है ना बच्चों? ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, सभी में अलग अलग भाषा बोली जाती है, पर सभी जगह हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी भाषा को क्या कहा गया? राजभाषा। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत देश को पढ़ने और लिखने वाले लोग अधिक हैं। इस दिन को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने भी हमारे स्कूल में मनाते हैं हिंदी दिवस। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है ना बच्चों?
समझ में आया आपको? यस, आपको ये ना पूरा अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों।